Hariom, Hariom, Hariom. Fifth shlok we will chant. 10th chapter. Please repeat. त्वमेकश्चेतनः शुद्धः जडं विश्वमसत् तथा अविद्यापि न किंचित् सा काबुत्सा तथापि ते राज्यं सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। ये हम लोग ने कल भी देखा था कि किस प्रकार से आवाज नहीं आ रही इसमें। अरे आवाज आ रही नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? अच्छा, हाँ आ रही है हमारी आवाज सबको? अच्छा ठीक है, फिर आप अपना कुछ चेक करिए, नहीं आ रही है तो कल हम लोग ने एक बात देखी थी कि कोई जगत की वस्तु छोटी या बड़ी दिखती है कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं। वैराग्य मतलब होता है कि जगत की, हाँ आप जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग अपना ऑफ कर लीजिए, वरना उनको म्यूट कर दिया जाएगा। तो जगत की कोई वस्तु कोई बड़ी है या छोटी है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि हमारी देखने की दृष्टि कहाँ से है। जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो बहुत बड़ा शहर बहुत छोटा सा दिखेगा, जब आप घर पे रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े घर दिखते हैं। वही घर वही पेड़ कुछ दिन अगर किसी और दृष्टि से देखें तो वही छोटे हो जाते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, क्वेश्चन ये है कि हमारा चित्त कहाँ बैठ के एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस क्या है, कंक्लूजन क्या है, फल क्या है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बात यह है कि हमने उस चीज को कहाँ पे बैठ के देखा। अहंकार पे बैठ के देखा, ईश्वर के दृष्टि पे बैठ के देखा, ब्रह्म पे बैठ के देखा, सामाजिक दृष्टि से देखा, अपने आसक्ति की दृष्टि से देखा। आप देखिए सब जगह, बस बैठिए सब जगह नहीं। हम देखने को मना नहीं कर रहे, लेकिन व्हाट इज योर पोजीशनिंग, आप कहाँ पे आपकी निष्ठा है, कहाँ पे हमारी स्थिति है,
उस पे पता चलेगा कि चीज क्या दिख रही है। वो क्या है वो अलग बात है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं वो अलग बात है। जो अध्यात्म है वो उसी अपनी स्थिति को ऐसा बना लेना है कि पूरा जगत, थोड़ा हम ज्यादा बोल रहे हैं, तृण से अधिक न दिखे। राम बिलो की देख कर जोरे, देह गेह सब संतृण तोरे। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान राम के सामने हमारा परिवार, हमारा घर, देह सब तृण से अधिक कुछ नहीं है। It is more important to ascertain where is my seat rather what I am seeing. ये महत्वपूर्ण नहीं है। भोजन अच्छा है कि बुरा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा है कि किसने दिया है, किसका है ये। घर छोटा है कि बड़ा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये घर किसका है। बच्चा अच्छा है बुरा है, अच्छा काम कर रहा है बुरा काम, वो नहीं है, किसका है वो। थोड़ा सा अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट करना सीख लें तो जीवन बहुत शांत हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो स्वामी अखंडानंद जी बताया करते थे, एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे तो उनके ऊपर किसी ने अपना पैर रख दिया, किसी पठान ने उनके ऊपर पैर रख दिया। वो एक सीट पे बैठे हुए थे, बर्थ, तो उन्होंने पैर हटा दिया, फिर उसने रख दिया। थोड़ा उनको बुरा लगा, नेचुरल है। हरिद्वार में कनखल करके एक जगह है, कनखल, तो वहां एक स्वामी शंकरानंद रहा करते थे, बहुत फक्कड़ महात्मा थे। उनके पास जा रहे थे, उन्होंने कहा देखिए आज हमको बड़ा खराब लगा, क्रोध आया, क्योंकि उसने हमारे पैर पे पैर रख दिया, हमारी जांघ पर पैर बार बार रखा, 2 बार 3 बार। तो स्वामी शंकरानंद जी जो कनखल वाले थे, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है शांतनु, ये तुम्हारे पैर रखने से तुमको दुख नहीं हुआ, तुम चूंकि देह में बैठे थे इसलिए तुमको दुख हुआ। जब कूड़ेदान में बैठोगे तो कूड़ा ही मिलेगा, ये उनका स्टेटमेंट था। तो स्वामी जी ये बात बताया करते, अगर आप देह के अंदर ही बैठ के सब कुछ सोचोगे तो आपकी उपलब्धि बहुत देहात्मक ही रहेगी। ईश्वर की गोद में बैठ के देखोगे तो आपकी उपलब्धि ईश्वरात्मक रहेगी। ब्रह्म की दृष्टि से देखोगे तो आपकी उपलब्धि ब्रह्मात्मक रहेगी। राग द्वेष से देखेंगे तो हमारी दृष्टि में विक्षेपात्मक ही रहेगा हमारी दृष्टि। It is not the situation that gives the problem. It's my angle of viewing that gives the problem. कौन सी चीज बड़ी मान के आप व्यवहार करने जा रहे हैं, कौन सी चीज सच मान के आप सुन रहे हैं ये प्रवचन, कौन सी चीज में सुख मान के आप काम कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए क्या इशू बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए अर्जुन ने कहा देखिए हमारे पास हमें इस समय कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गीता पढ़ाइए, हमें जीत वीत नहीं चाहिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याज्य शोकम शोषणम इंद्रियाणाम।
हमें स्वर्ग का भी राज्य आप दे दीजिए तो हमें कोई खुशी नहीं होने वाली। राज्यम सुराणापेपि चाधिपत्यम, यही साधक का एक लक्षण है। कम से कम थोड़ी देर के लिए, हम तो कहते हैं सत्संग काल में ही कम से कम अपनी प्रायोरिटी को हम ठीक कर लें। 24 घंटे ठीक करने के पहले आप 1 घंटे जीवन का ठीक कर लीजिए, एक दिन का 1 घंटे ठीक कर लीजिए, 2 घंटे ठीक कर लीजिए, फिर हम लोग 4 घंटे ठीक करेंगे। एक साथ नहीं बदलता कोई। अगर आपको कल स्मरण हो, ज्ञान और वैराग की बात हो रही थी, नहीं स्मरण तो छोड़ दीजिए, कोई परेशान मत होइए। वैराग की बात हो रही थी, लेकिन 5वें श्लोक में ज्ञान की बात कर लिया अष्टावक्र जी ने, और हमने दृष्टादृश्य की बात किया था कि कर्ता कर्म भोक्ता भोग से प्रमोशन होना चाहिए, दृष्टादृश्य। और एक बात कल हमने बोली थी, शायद आपका ध्यान गया हो, कि दृष्टा और दृश्य के बीच में कोई लाइन नहीं हो पाती। दो चीज अलग हो ही नहीं सकती। और अगर दृष्टा दृश्य को हम अलग नहीं कर सकते तो बोलना पड़ेगा या तो केवल ही दृश्य है या तो केवल ही दृष्टा है। और अगर आप बोलते हैं केवल दृश्य है तो प्रश्न आ जाएगा दृश्य देखा किसने। बिना दृष्टा के दृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, बिना दृश्य के दृष्टा की सिद्धि हो सकती है। इसलिए केवल दृष्टा है ये बोलना ज्यादा समीचीन है। केवल दृष्टा है तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है, तब बोलते हैं कि उसी दृष्टा में दृश्य भास रहा है। अब हम उस दृष्टा का एक अलग नाम देते हैं, उसका नाम अधिष्ठान कर देते हैं और दृश्य का नाम अध्यस्त कर देते हैं। ये अलग दूसरा प्रमोशन हुआ, 2 प्रमोशन हुए। कल वाली बात है याद रखिएगा, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य ज्ञाता के से दृष्टा दृश्य पे एक प्रमोशन नंबर 1 हो गया। चिंतन किया, हमने कहा दृष्टा दृश्य से अलग नहीं हो सकता। यही अंतर है पतंजलि के योग शास्त्र में और वेदांत में। पतंजलि ने कहा जितना दृष्टा सत्य उतना दृश्य सत्य। वेदांत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दृष्टा दृश्य 2 हो जाएंगे तो दृष्टा देश में हो जाएगा, दृष्टा काल में हो जाएगा, तो कई दृष्टा हो जाएंगे, तो कई दृष्टा हो जाएंगे तो फिर वो दुष्टा हो जाएगा, दृष्टा नहीं रहेगा। आसान है। इसलिए एक ही दृष्टा हो सकता है। अगर एक ही दृष्टा है तो अविकारी होगा, क्योंकि हमें लगातार पता है कि अहम अस्मि। अविकारी के ऊपर विकारी दृश्य नहीं हो सकता है, इसलिए विवर्तवाद होगा। इसलिए दृश्य जो है भास रहा है, एक नया शब्द आया भास रहा है। अब उसी दृश्य का नाम रखा गया अध्यस्त। और अगर आप देखिए असत तथा, अब उसी का नाम असत बोल दिया गया। 5वें श्लोक के पहली लाइन में एक असत शब्द है, विश्वम असत तथा, वो असत हो गया, मिथ्या हो गया। मिथ्या की परिभाषा कई बार हमने बोला है, स्व अभाव अधिष्ठाने भासमानत्व मिथ्यात्व। अपने अभाव में जो दिखे, जहां जिसका अत्यंत अभाव है, जहां स्वप्न का बिल्कुल पानी नहीं बरसाता वहां स्वप्न दिख रहा है, उसी का नाम है अध्यास। शायद आप को याद हो। अब देखो हम लोग कहां बैठ गए, कर्ता से दृष्टा पे आए, दृष्टा से अधिष्ठान पर आए। अध्यस्त मत बैठिएगा, नाव पे बैठिएगा तो बहुत ऊपर नीचे होगी नाव। Where are you sitting? That will decide your mood today. Sitting means what is important, what is of the nature of joy, what is big, what is priority, what is worth desiring for you. वहीं आप बैठे हैं, करिए कुछ भी, जाइए कहीं भी, लेकिन बैठिए एक जगह। कल हम लोग ने ये बात देखी हुई थी।
अगर ये बात स्पष्ट हो गई तो इसको स्पष्ट करने के लिए जिस चित्त की जरूरत है उसको बनाने में बड़ा समय लगता है। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो हमारी ही प्रपत्ति लेते हैं। ये एव शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस एव के लिए बाकी चीज जो हमारे मन पे आके बैठ गई है, ये सब घुसपैठी कर गई है, जबरदस्ती आ गई, इंट्रूडर्स जो हमारी दृष्टि को बिगाड़ देते हैं, जो हमारे अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं, जो हमको कहीं न कहीं से लूट लेते हैं। जो ऐसी वृत्ति है उसको हटाने का ही नाम वैराग्य की साधना है। देखो क्या लिखा है। अब अगला श्लोक देखते हैं। आप जरा सा अपनी आंख स्वच्छ कर लीजिए। ऐसी वृत्ति न रखें कि हम जो है किसी चीज को लेके बेबस हो जाए। ऐसी प्रायोरिटी न रख लें, ऐसा भाव न रख लें कि हम जो है, आप क्यों नहीं शराब पीते? क्योंकि आपको लगता है कि हमारा वश खत्म हो जाएगा, आपको लगता है हमारा हम सोच नहीं पाएंगे ठीक से। जो लोग नहीं पीते उनके लिए बोल, जो लेते उनके लिए नहीं बोल। अगर कोई नहीं लेता तो उसको लगता है कि हमारा अपने ऊपर हम ठीक से देख नहीं पाएंगे किसी चीज को, हम प्रेजेंटेबल नहीं रह पाएंगे, हमारा ग्रेस चला जाएगा, हमारा निर्णय ठीक नहीं रहेगा, हमारे अंदर जो एक आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी। वो शराब तो फिर भी ठीक है, ये परिवार की भी शराब होती है, अहंकार की भी शराब होती है, कर्म की भी शराब होती है, और सबसे बड़ी शराब तो पोते नाती की होती है। बोले आप पोते नाती के पीछे बड़ा पड़े रहते हैं। और यश की शराब होती है। हम नहीं पीछे पड़े हैं, अष्टावक्र जी पीछे पड़े हैं, हम तो बस वकालत कर रहे हैं। हम तो जो बोल रहे हैं बस उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। उसको उतारते हैं उस शराब को। राज्यम सुताहा कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्य आपि नष्टानि। छठा श्लोक है। तव जन्मनि जन्मनि, फिर से वापस वैराग्य पे आ गए। क्या बोलते हैं? देखो, बोले जो भी तुम्हारे पास राज्य है, सुताहा, सुताहा मतलब पुत्र इत्यादि। हाँ, कलत्राणी मतलब, बोलिए, कलत्राणी मतलब पत्नी, वाइफ, प्लूरल में है। आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, यहाँ प्लूरल इसलिए क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं। यहाँ पे प्लूरल का कोई और अर्थ नहीं लीजिएगा। कलत्राणी, शरीराणी, ढेर सारे शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, और वैसे भी बहुत ढेर सारे शरीर हमने लिया है बहुत जन्मों में। सुखानी, ये फलम फले फलानी जहाँ आता है ना, ये प्लूरल होता है। फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, जो न्यूटर जेंडर में होता है उसको इस तरह से बोला जाता है। सुख भी न्यूटर जेंडर में है, शरीर भी न्यूटर जेंडर में है, कलत्र भी न्यूटर जेंडर में, लेकिन सुताहा न्यूटर जेंडर में नहीं है। तो इसलिए ये सब बोला गया है। अच्छा, हाँ, तो संसक्तस्य, संसक्त मतलब जो अटैच्ड है, जिसकी आसक्ति है। नष्टानी च तव जन्मनि जनि, ये हर जन्म में नष्ट होते रहते हैं। देखो, हमने प्रारंभ भी किया, एक होती है राग द्वेष काम क्रोध अहंकार की दृष्टि,
एक होती है अपने स्वधर्म की दृष्टि, एक होती है ईश्वर की दृष्टि, एक होती है माया की दृष्टि, एक होती है ब्रह्म की दृष्टि। तो ये जो दृष्टि है, मतलब जब हम अहंकार की दृष्टि पर रहते हैं तो उस समय हम किसी चीज को मेरापन मान लेते हैं, अपनापन मान लेते हैं। और जब मेरापन मान के हम सोचते हैं तो जो सोच की जो बेसिक चीज थी वही गलत हो गई। अब हमारे जीवन में अहंकार और मेरापन, चूंकि हमने इसको ही माना है, अब इसको बना के रखने का ही प्रयास सारा होगा। अब हमने अपने जीवन को मुश्किल बना दिया। सिस्टम हमारे अहंकार को तोड़ता है, सिस्टम हमारी ममता को तोड़ेगा। ये लॉ है। चाहे घर में रहो, चाहे ऑफिस में रहो, अब उस दृष्टि को हम मेंटेन करना चाह रहे हैं। नाउ यू विल बी इन ट्रबल। अब वो टूटेगा, फूटेगा। और सारी पढ़ाई केवल हम लोग अहंकार बढ़ाने के लिए करते हैं, अधिकतर लोग, और बड़ा बन जाए और मेरेपन का एरिया और बड़ा हो जाए। अब मुश्किल हो गया। अब लक्ष्य हमारा परिवार हो गया, लक्ष्य हमारा पैसा कमाना हो गया। बहुत छोटे हो गए हम इतने छोटे हो गए अब कि हमारे जीवन में कुछ सत्य नहीं रहा। कोई बड़ी वृत्ति बहुत देर तक नहीं रहती। कभी कभी आपको लगेगा, ऐसे लोगों को लगेगा, हम किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए हम सुखी हैं। क्योंकि दृष्टि बहुत छोटी चीज बहुत देर तक सुख नहीं देगी। तो जो अहंकार और राग द्वेष की दृष्टि है वो बहुत संघर्षात्मक है। You have to really find a place, you have to really get the work done. जीवन एक संघर्ष। फिर आप ये सब डायलॉग सुनिएगा। एक युद्ध है। खेल नहीं है, एक संघर्ष है। थोड़ा सा गलती क्या है, याद रखिएगा, जब आसक्ति बोलते हैं, मेरापन बोलते हैं, इस मेरापन शरीर से शरीर का मेरापन सिद्ध है क्या? दोनों ही पंचमहाभूत हैं भाई। ये भी पंचमहाभूत हैं, ये भी पंचमहाभूत है, दोनों मेरे हैं नहीं। तो पंचमहाभूत ममता से नहीं सिद्ध हो रही है। सॉरी, पंचमहाभूत ममता पंचमहाभूत से नहीं सिद्ध हो रही है। पति भी पंचमहाभूत, पत्नी भी पत्नी, दो पंचमहाभूत में संबंध नहीं हो सकता। संबंध पंचमहाभूतात्मक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले संबंध को मन का होता है, मन से भी संबंध नहीं होता। कितनी चीज मन के संबंध थे वो छूट गई। सच में मन का संबंध होता तो छूटता ही नहीं। तमाशा देखिए आप। मन की दृष्टि से भी संबंध नहीं है, पंचमहाभूत की दृष्टि से भी संबंध नहीं, और आंख नाक में तो बिल्कुल संबंध नहीं होता। हमने ऐसे देखना शुरू किया, आंख ने पहले पेड़ को देखा, फिर इसको देखा, उस दृष्टि को छोड़ा, फिर इसको देखा। अगर आंख किसी चीज के साथ चिपक जाए ना तो उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं आपको, फिर जॉन्डिस हो जाएगा आपको पीला देखकर। मन में भी संबंध हो तो आप सो नहीं पाइएगा। किसी को बहुत मिस करते थे। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं आपको दिन रात याद करते हैं। हमने कहा आप खाना खाते कि नहीं? जिस समय खाना खाते हैं हमको तो भूल जाते होंगे ना, सोते हमको भूल जाते होंगे ना, रोते हमको भूल जाते होंगे ना।
ऐसा हो ही नहीं सकता कोई किसी को दिन रात याद करे। ये सब बातें हैं, बातों क्या क्या, जनाब कैरी मत होइएगा। ये सब बॉलीवुड में ही रहने दीजिए। मन छोड़ देता है। विदाई में लड़की कितना रोती थी पहले के समय, अब तो लड़कियां रोती नहीं, पहले विदाई विदाई होती थी। वही लड़की 5-7 साल बाद उसी मायके से जाते समय रोती नहीं है। उसका जो अटैचमेंट था मन से चला गया, आउट ऑफ साइट हो गया, आउट ऑफ माइंड हो गया। आसक्ति मन में होती तो जाती ही नहीं। किसी की मृत्यु होती है घर में, हम बहुत दुखी होते हैं, शौक लगता है, कुछ दिन बाद आदत पड़ जाती है, जो पेन था वो चला गया। बहुत जस्टिफाई मत करिए कि हमारा बहुत अटैचमेंट है मन में, बहुत है, नहीं चला जाए। बोले अहंकार, फिर ये अटैचमेंट है कहां? शरीर में नहीं है, समाज में नहीं है, बाहर नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से अटैचमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है, तो हमारा कैसे हो सकता है उसके, मेरा कैसे है ये? चलिए जीव जीव का मान लेते हैं। जीव की दृष्टि से आसक्ति नहीं। जिस समय आप शरीर छोड़ेंगे सब छूट गया, और आपने दूसरा शरीर लिया, दूसरे माता पिता मिले, दूसरे भाई बहन मिले, वो साथ साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब चले जाते, सब मर जाते आपके साथ जाने पे। थैंक गॉड आप चले गए। किसी की मृत्यु हुए 25 साल हो गए, आपके लिए वेट करेंगे क्या? वो अगला जन्म लेंगे। बोले पत्नी पत्नी का साथ साथ संबंध होता है। क्या संबंध होता है? बेकार की बात। जीव का भी कोई संबंध नहीं होता, ईश्वर की दृष्टि से संबंध नहीं, माया की दृष्टि से भी संबंध नहीं, मन की दृष्टि से संबंध नहीं, पंचमहाभूत की दृष्टि से संबंध नहीं। चैतन्य अविकारी है, वहां तो संबंध होने का नाम ही नहीं है। बोले फिर है कहां से? मालूम तो पड़ते इतना कुछ, उसी संबंध से तो हम परेशान रहते दिन रात। सारे व्यक्ति के दुख का कारण संबंध ही है। आप जीवन में उसी से परेशान हुए जहां संबंध बना लिया था, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव संबंध का नाम द्वेष है, पॉजिटिव संबंध था, नेगेटिव संबंध था। सारा दुख उसी से आया जिंदगी में भैया। पैसा खो गया नहीं, हमारा पैसा खो गया था। बेटा पास हुआ नहीं, हमारा बेटा पास हुआ। हमारा अपमान हुआ था, हमारा आश्रम है ये, हमारा घर है, हमारी चोरी हो गई। सारा परेशानी दुख के इस संबंध के कारण। और साहब संबंध की सिद्धि नहीं हो रही किसी प्रमाण से। संबंध तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं सिद्ध है। जय हो। बोले अपने अपने पेट से जन्म दिया, ये सब बेकार की बात मत करो। पेट से क्या? पेट से तो केचुआ निकलता है। जो कुछ पेट से निकले सब बच्चा हो गया तुम्हारा। ये व्याप्ति है तुम्हारी, शर्म नहीं आती? हमने बोला पंच महाभूत का संबंध नहीं है, इसलिए वेदांत ने बोला सारा संबंध अज्ञानात्मक है। अज्ञानात्मक मतलब भूल हो गई। और उसी संबंध को बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं, उसी के लिए हम जॉब करते हैं, उसी को इतना बड़ा मानते हैं। मानो तुम, हम क्या मना कर रहे हैं? कर्म के साथ संबंध है, हमारा कर्म है। अच्छा 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 अच्छा, इट्स माई जॉब। वाह वाह वाह, इट्स हिज जॉब। जहां भी आपने संबंध बनाया
उसके बाद ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मालूम पड़ेगी, आपको अकेलापन मालूम पड़ेगा। हमने कैट बोला था एक दिन, शायद आपको याद हो, CAT। आप कंट्रोल करना चाहोगे, आपको एंजाइटी होगी और थ्रेट होगा जहां संबंध होगा। कोई बोल ही नहीं रहा है। कैट बोला था एक दिन। हाँ, आज हम डॉग बोलेंगे। हाँ, आज हम डॉग बोलेंगे, आप डॉग हो जाओगे। बोले आप डॉग कैट क्यों बना रहे हैं? नहीं नहीं, हम अपने को बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? जहां पे आसक्ति होगी आप डोमिनेट करना चाहोगे। डी, एज ए मदर डोमिनेट करोगे, एज ए सन डोमिनेट करोगे, एज ए हस्बैंड डोमिनेट करोगे, अपनी इच्छा ला दोगे कहीं पे। और जगत कहने वाला, जगत आपसे एक ही बात बोलता है, हम आपके नहीं सुनने वाले, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एक बार हम किसी घर गए, उन्होंने कहा स्वामी जी हमको कई लोगों ने बदलने की कोशिश किया, आप बदलने की कोशिश करिए। हमने कहा हम हार मानते हैं। आप हमको खाना खिलाइए, हम चलेंगे, हमें कोई इच्छा नहीं आप बदलने की, आप जैसे मर्जी वैसे रहिए। ना हमें जगह बदलने की इच्छा है, ना लोग बदलने की इच्छा है, ना कर्म बदलने की इच्छा है। लेकिन एक माता को बच्चे को बदलने की इच्छा है, एक पति को पत्नी को बदलने की इच्छा है, पत्नी को पति को बदलने की इच्छा है। जिस चीज को आप बहुत बदलना चाह रहे हैं वही आपका वीक पॉइंट है, वही आप डी हो गए। आप समझा सकते हैं, जो ड्यूटी है कर सकते हैं, लेकिन जब हम डोमिनेट करते हैं तो सामने वाला हमको पसंद नहीं करता। बोले मम्मी बहुत डोमिनेट करती हैं, डैडी बहुत डोमिनेट करते हैं, स्वामी जी आप बहुत डोमिनेट करते हैं, हमें नहीं करना। हम तो हाँ में हाँ मिलाते हैं बस। अगर आप रामचरितमानस पढ़िए, भगवान राम की कोई अपनी इन्होंने इच्छा ही नहीं पूरी किया। अंगद को जाना था रावण के पास, ये राम जी का निर्णय था ही नहीं, ये जामवन जी का निर्णय था। हनुमान जी को लंका जाना, जामवंत का निर्णय था। एक भी जगह उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, ये काम ऐसे होना चाहिए। आप कितना निरपेक्ष मन होगा उनका। एक काम आप नहीं बोलिए कि राम जी ने अपनी इच्छा से किया। बहुत आसक्ति वाला व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग होगा हर जगह, कुछ भी जगह वो डोमिनेट कर जाएगा। ओ, हर चीज आप ओवर कर जाएंगे, ओवर वरी, ओवर वर्क, ओवर थिंकिंग, ओवर टॉकिंग, ओवर कंसर्न, ओवर एंग्शियस, ओवर लव, ओवर अटेंशन, ओवर फियर। यू डोंट हैव अ लाइन। मैं ये टॉपिक खत्म हुआ, लेट्स क्लोज इट। आप उस टॉपिक को अपनी इच्छा से नहीं क्लोज कर सकते। ये सारा पसारा जो है ना, ये ममता रानी का ही है। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। Well, it's my duty. It's not your duty. Duty should end. स्वधर्म परम धर्म बदलता है। अगर किसी ने स्वधर्म किया है तो ईश्वर धर्म में बदल जाएगा, भागवत धर्म बदलेगा, प्रवृत्ति निवृत्ति में परिणित होगी। प्रवृत्ति अगर और प्रवृत्ति में आ रही है, समथिंग इज रॉन्ग। स्वधर्म होगा, भक्ति बढ़ाएगा, आसक्ति होगी, विक्षेप बढ़ाएगा, राग द्वेष बढ़ाएगा, अहंकार बढ़ाएगा। हमने किया ही नहीं था स्वधर्म, हमने आसक्ति और अहंकार को लादा था सबके ऊपर। इट वॉज नॉट माई एक्शन। आप फंस गए कहीं पे। नहीं फंसे तो आपकी ईश्वर की इच्छा पर ध्यान ज्यादा अच्छा होगा। धर्म करने के बाद वो धर्म खत्म हो जाता है और बड़ा धर्म आता है। आसक्ति पूरा करने के बाद और आ जाती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द धर्म, धर्म इज ओवर। आफ्टर गोइंग थ्रू अटैचमेंट, देयर इज मोर अटैचमेंट। इसी को ओ बोलते हैं।
DO। बोले कभी आप कैट बना देते हैं, कभी डॉग। हम नहीं बनाते, हम लोग बन जाते हैं, किसी के डॉग बन जाते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, वृत्ति के, वासना के, मोह के, आसक्ति के। जी, जहां आसक्ति होती है हम बहुत समय देते हैं। बच्चे के लिए साहब पैसा लगा देंगे, $50,000 पर एनम डाल के हम अमेरिका भेजते हैं बच्चों को। यहां डोनेशन देने में $500 देने में जान चली जाती है इनकी। $50,000 पर एनम हम खर्चा कर देते हैं। हम ऐसे नहीं बोले, लोग हमको बताते हैं, उसी से बोल रहे हैं। जहां आसक्ति वहां इतना पैसा, लड़की की शादी में इतना पैसा, इतना टाइम, इतनी एनर्जी। आई गिव अ लॉट टू गेट नथिंग। हाँ, घर बना के देंगे उसको, कोई पुण्य नहीं होगा उससे। बहुत समय देंगे, यहां 1 घंटे के सत्संग में नहीं देंगे, बच्चों ग्रैंडसन के लिए 5-5 घंटे बेबी सिटिंग करेंगे, पिक्चर के लिए जाएंगे। जहां आसक्ति होती है वहां पानी की तरह समय बहाते हैं। सोचेंगे, उसी टॉपिक को सोचते रहेंगे, उसी पे डिस्कस करते रहेंगे। डॉग नहीं तो और क्या बन गए हम। अच्छे खासे आदमी थे साहब, बिना इस काम को करने के पहले कितने खुश रहते थे हम। इस आदमी से मिलने के पहले कितने खुश थे, इस घर बनवाने के पहले कितने खुश थे। अज्ञानात्मक है ये हमको बेवकूफ बना रहा है। खूब प्यार करिए, आप प्यार खूब करिए। इन लव यू बिकम अ किंग। यू आर नॉट डोमिनेटिंग, यू आर सबमिसिव। हमने सीखा ये सब मिशन में आके। हमारे यहाँ कमेटी मीटिंग होती है, ट्रस्ट मीटिंग होती है। कुछ लोग बैठे हैं साउथ अफ्रीका के भी, देखो माधवी बैठी हैं, सुबह पता नहीं 4:30-5 बजे से इतना जैकेट वैकेट पहन के बैठी हैं, पता नहीं कितनी सर्दी है केप टाउन में। कमेटी मीटिंग होती है, ट्रस्ट में। हम चुप रहते हैं। हमने कहा आप बोलिए, बोले नहीं साहब आप चेयर करेंगे। हम चेयर में बैठे हैं, आप बोलिए। हमें लगेगा कहीं कुछ गड़बड़ तो हम बोलेंगे, चुप रहो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम पूजा करने के लिए जाएंगे, हमें नहीं दिखाना, हम आप सबके नौकर हैं। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य जाके असीमति टरई न भगवंत। आसक्ति को प्रेम में बदल डालें। ये घर आपका, ये मकान आपका, ये बेटे आपके, ये पैसा आपका, और अगर आपको मिले ना तो सब ले लो। आप हमको आप सड़क पे ले आओ, आज हम खुश रहेंगे उससे भगवान, क्योंकि आपका है वो। देखो, संसक्तास्यापि नष्टानि तब जन्मनि जन्मी, हर जन्म में नष्ट होता है। अष्टावक्र यहां बार बार बता रहे, तुम्हारा नहीं था ये। पंच महाभूत की दृष्टि से आसक्ति सिद्ध नहीं, मन की दृष्टि से आसक्ति सिद्ध नहीं, जीव की दृष्टि से आसक्ति सिद्ध नहीं, ईश्वर की दृष्टि से आसक्ति सिद्ध नहीं, माया कुछ का कुछ दिखा रही है, आसक्ति सिद्ध नहीं, ब्रह्म की दृष्टि से आसक्ति सिद्ध नहीं। तो है कहां से भैया? झूठ मूठ में भूल हो गई। एक्सपीरियंस बट नॉट प्रूव्ड, एक्सपीरियंस बट नॉट सब्सटेंशियल। किसके क्या करेंगे? इसलिए राजा पृथु राजा राज करने के बाद ध्यान में चले। होल प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन इज हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ही हैज लॉस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कितनी जगह उसको नहीं मालूम पड़ता कि संबंध नहीं हमारा। कर्म से
व्यक्ति से, देश से, काल से, धन से, परिवार से, शरीर से। मैच्योरिटी ऑफ अ पर्सन इज इन रियलाइजिंग द एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप। कोई हाई नहीं बोल रहा है, अब पता नहीं म्यूट कर दिया है क्या? अच्छा ठीक। कोई दुखी, हम क्यों दुखी हो? हमारा है ही नहीं वो इशू। काम होना हो ना होना हो ना हो, बेटा पढ़े, हमने बहुत कोशिश किया, नहीं पढ़ा, अब उस भगवान के ऊपर है। नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। You know, in attachment you don't leave the responsibility. In love you leave the responsibility after it is over and you hand it over to God. In attachment you can't leave the responsibility. You are unable to surrender to the God, that person, that issue, that action. जो चीज आपके बस में नहीं है, आप उसको पकड़े हुए हैं, उसी का नाम वरी हो जाता है। जहां वरी है वहां हरि नहीं, जब हरि है तब वरी नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ रियलाइजिंग। भगवान का काम को आपने अपना मान लिया, नहीं मन है उसका काम कराने का, नहीं मन है उसका कि बेटा ऐसा, हम क्या करें? नहीं मन है। क्यों आप डी बन गए? डी क्यों बन गए? वहां पे डॉग बनने में टाइम लगेगा, पहले डी बन गए हम। क्यों ओवर कर रहे हैं उस इशू को? क्यों बहुत समय दे रहे हैं? जी 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 हमने किया, दिस इज माई लक्ष्मण रेखा, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हम इसे कहीं बात करने जाइए, सोच लीजिए कब वापस आना है। कुछ काम करना शुरू करें, सोचिए कब पूरा होना है। इस टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं, नाउ दिस टॉपिक विल बी ओवर बाय 10 o'clock. That is called you are a king. रियलाइज करिए, इतने संबंध बनाया था, कितने तो छूट गए, कितने लोग खत्म हो गए, कितने कर्म के साथ संबंध खत्म हो गया, कितने के दादा मामा खत्म हो गए, कितने के माता पिता नहीं रहे। ये भी अगले 15-20 साल सब, अरे जिस समय नहीं है उस समय खत्म है, ये मान के चलो, यू कैन एंजॉय मोर योर ओन सेल्फ। वैसे ही टूटने वाला है, अभी ये टूटा हुआ हम जान लेंगे, आई विल हैव मच मोर क्वाइटर लाइफ सर। आग्रह छूट जाएगा। बुद्धेः फलम अनाग्रहम, एक संस्कृत में सूक्ति है, बुद्धि होने का फल है कि व्यक्ति अनाग्रही हो जाता है। ईश्वर को लेके, जप को लेके, साधना को लेके बहुत आग्रही रही है, सत्य को लेके आग्रही रही है, लेकिन जो चीज अपनी है नहीं उसको लेके आग्रही मत रहिए। नवग्रह परेशान नहीं करते जितना ही आग्रह परेशान करता है। नवग्रह ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं, 7वां श्लोक हमारे पीछे बोले, अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम अभून् मनः। आपको दिख रहा होगा, पढ़ रहे होंगे सब लोग अच्छे से। आनंद ही आनंद है, देयर इज जॉय एवरीवेयर। हम लोग ने बनाया, जब ईश्वर सब जाएगा तो सब जगह आनंद है। ये तो बोलो ईश्वर यहाँ नहीं है जो अभी हमारे पास, अगर ईश्वर है तो ईश्वर आनंद स्वरूप है। ये तो ये बोलो कि ईश्वर है ही नहीं। बोले अलम अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा, बहुत कर्म हमने ले लिया है। याद रखिएगा, जितनी कोई भी अहंकारी व्यक्ति, ममता वाल, जितनी जिसकी ममता होगी उतना एक्टिव हो जाएगा वो।
every selfish person will be very dynamic. बहुत कर्म करने की कोई भी बड़ाई नहीं है जीवन में। शास्त्र में एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है कि आप काम बहुत करते हैं, बहुत बिजी हैं। Not an iota of importance is there if you are very busy or you are doing a lot of work. बोले लो इतना काम भी करे, इंपॉर्टेंस भी नहीं है। नहीं, पूरी बात सुनिए। कर्म क्या भक्ति की तरफ ले जा रहा है? कर्म क्या वैराग की तरफ ले जा रहा है? Selfish and active a person, he should evolve into surrendered active person. आप डिवोटेड डायनेमिज्म की तरह चले जाइए। फ्रॉम सेल्फिश डायनेमिज्म आई हैव गॉन टू डिवोटेड डायनेमिज्म। फ्रॉम एक्टिव सेल्फिश पर्सन आई हैव ग्रेजुएटेड टू सरेंडर्ड एक्टिव डायनेमिक पर्सन, लाइक हनुमान जी। और व्यक्ति सरेंडर्ड तब बनता है जब उसको याद आती है कि ये कर्म हमारा नहीं था, भगवान ने ज़्यादा हमारा काम करवाया, हम उस काम को कम किए थे। जो भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, बहुत एक्टिव है, बहुत अहंकारी है, उसके जीवन में ABCD EF आ जाएगा। सेल्फिश और एक्टिव पर्सन में ABCDEF आ जाएगा। बोले ये क्या है? A मतलब एंगर आ जाएगा, एम्बिशन आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो बहुत काम करेगा उसके अंदर गुस्सा रहेगी, काम क्यों नहीं हो रहा है। B वो स्ट्रेस होगा, सबको बोलेगा देखिए हमने इतना काम किया। C कोई भी बहुत एक्टिव पर्सन बहुत कंप्लेन करेगा, क्योंकि आपके साथ कई लोग हैं जो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ये सब हमेशा से चलता रहा है। यू विल बिकम अ कंप्लेन बॉक्स। कंप्लेन मतलब समझिएगा क्या होता है। कुछ चीज ऐसी है जो नहीं हो सकती, हम उसको पकड़ के बार बार यही सबको बताते हैं कि नहीं हो रही है, ये नहीं कर रहा है, नहीं कर। कोई व्यक्ति काम नहीं करता, उसके स्वभाव में ही नहीं है। ABC D डूअरशिप रहेगी, ये करना, वो करना, वहां जाना, सारा काम हम ही करना, हम मेरे को तो पता नहीं क्या होगा। दिस इज अ लाइफस्टाइल ऑफ अ वेरी सेल्फिश एक्टिव पर्सन। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक्सपेक्टेशन आएगी। जो पहले काम नहीं करता था कम एक्सपेक्ट करता था। बोले हमने इतना किया, थैंक यू भी नहीं बोला उन्होंने। इतना अच्छा हमने खाना बनाया, गाजर का हलवा बनाया, उन्होंने 3 बार लिया, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। उन्होंने लिया, यही थैंक है उनका। अरे क्या नहीं, हाँ एक बोलना तो चाहिए था। आप जिसके लिए काम करें उसी से बहुत सफर करेंगे। जिसके लिए कोई काम नहीं किया वहां से कोई सफरिंग नहीं होगी, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है। ABCDE और F फैमिली भी आ जाएगा। He is active, selfish, ambitious, irritated, angry, boisterous, complaining, doer person। ये हमारी पर्सनालिटी आई है एक। आपको पता नहीं है क्या हो गया अंदर हमारे। I should change this into surrendered person। एक्टिव सरेंडर्ड पर्सन में जी आएगा, गॉड और गुरु। क्या हुआ? भगवान काम करवा देंगे।
जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जैसे बाण किसी के हाथ में हो, आप निमित्त बन गए, यू हैव ग्रोन। आप भांप लीजिए भगवान क्या करवाना चाह रहे हैं, नहीं करवाना चाह रहे हैं। ये नहीं मन है उनका ये काम हो, ये मन हो कि उनका काम हो। बहुत सीखना पड़ा हमें ये सब भी। हम जब डरवन में गए तो कुछ काम ही नहीं होता था शुरू में। हम एक संत के पास, हमने कुछ काम नहीं होता। बोले जब भगवान नहीं करवाना चाहे तो तुम क्यों करना चाह रहे हो? तुम क्यों आकुल हो रहे हो? तुम भजन करो चुपचाप। हमें बात लग गई। मन इतना शांत, आज भी शांत है। जिस दिन उनकी इच्छा होगी हो जाएगा। जी कम्स, फिर एच कम्स, आई एम हिज ओनली। हम उसके हैं। अगर वो नहीं चाहता कि हम दुखी हो तो नहीं होंगे दुखी। अगर नहीं चाहता कि हम ऐसे बोले तो नहीं, हम उसके हैं तो जैसा वो चाहेंगे। जो ही वेश साईं रीझोगे सो वेश मैं धारण करूंगी। कहो तो भगवा वेश पहनो, चाहो कहो तो लहंगा चुनरी, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो तो छिटकारा केस, कहो तो झाड़ू लगा दे, कहो तो कंप्यूटर पे काम कर ले। दिस इज ग्रोथ। सरेंडर्ड एक्टिव पर्सन। आपको विश्वास नहीं होगा, हनुमान जी जो इतने डायनेमिक थे, कभी कभी कुछ भी नहीं करते थे। कहा चुप साधे रहे हो हनुमाना, चुप क्यों बैठे हो भाई हनुमान? नहीं करे थे, जरूरत थी तो बहुत करे। पाछे पवन तने सिरुनावा, सबसे पीछे प्रणाम किया। सब लोग आगे चले गए, सुग्रीव आगे चले गए। जहां गुफा आई सब परेशान हो गए, सुग्रीव गुरीव आगे तही की नाम, उनको आगे कर दिया गया। आप भगवान की चाल को समझिए, भगवान की ट्यूनिंग समझिए। एच जी एच, आई, ये सरेंडर्ड हो गया। अब प्रश्न आता है, हम किसी के नहीं है, आई एम हिज अलोन, हम उन्हीं के रह गए बस। हमारी सारी आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी में आ गई। पहले तो पति भी थे, पत्नी भी, भाई थे, बहन थे, मौसा थे, चाचा थे, सब तरफ खींचते थे। अब हम एक को प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए जय जय हो आपकी, हम आपको जिताने जा रहे हैं बस। हाँ तो बोलिए आप। अब जय हो गए, जय हो गया, जय सियावर रामचंद्र की जय। हम उनके संकल्प को जिताने जाएंगे, उनके भगवान को जिताने जाएंगे, अपने को हराने जाएंगे। हमारा अहंकार भगवान दूर करो, हमको मारो डांटो कुछ भी करो, अहंकार खत्म करो। एक्टिव सेल्फिश पर्सन अहंकार को जिताता है। सरेंडर्ड भगवान को, गुरु को जिताता है। आप जीतो हम हारे, आपकी इच्छा पूरी हो हमारी ना पूरी हो। और धीरे धीरे भगवान फिर के पे ले आते हैं, फिर वो नॉलेजेबल हो जाता है, उसको नॉलेज होती है। शास्त्र आते हैं, गुरु आते हैं। कोई लेटर छूट तो नहीं रहा ना? कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या करें? ये सरेंडर्ड एक्टिव पर्सन है। जैसे ही के आया, he becomes, earlier he was man of selfish action, second is man of surrendered action, now he is a man of knowledge and love। L से love आया। N नमो, सब जगह नामा, मेरा नहीं।
बहुत दिन तक करने से ही बिकम्स मैन ऑफ मेडिटेशन। एम आ गया। मैन ऑफ सेल्फिश एक्शन ग्रेजुएट्स टू मैन ऑफ सरेंडर्ड एक्शन। मैन ऑफ सरेंडर्ड एक्शन बिकम्स मैन ऑफ सत्संग एंड नॉलेज। आफ्टर दैट ही बिकम्स मैन ऑफ मेडिटेशन। वो ग्रो कर गया, निवृत्ति प्रदान हो गया। अहंकारम बलम दर्पम, पूरा करो, कामम क्रोधम परिग्रहम, विमुच्य निर्मम शांत। ध्यान हो गया उसका, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, अब वो काम नहीं करेगा। He is not acting now. अलग, अब क्या बोलते हैं, अब वो पीछे नहीं जाएगा। उसको बड़ा सुख मिल गया, ध्यान का सुख मिल गया, एकांत का सुख मिल गया, निष्कामता का सुख मिल गया, श्वास का सुख मिल गया। जो एमएससी है उसको 10th क्लास में मत बैठाओ आप। जिसको बड़े का आनंद आ गया छोटे मत बैठाओ। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसीलिए क्या बोला, अलम अर्थेन कामेन। अलम मतलब इनफ, बहुत हो गया। देखो ना, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं, भगवान अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अलम अर्थेन, बहुत पैसा कमा। अलम मतलब काफी हो गया, बहुत, इनफ। जैसे आप बहुत खा लिए, कोई देता ना, आप कहते बस 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 बस। कई लोग प्लेट हटा लेते हैं, नहीं मैंने नहीं। खाने में और ब्रह्म ज्ञान में अलम का अनुभव होता है। पैसे कमाने में नहीं होता, बच्चे के होने में नहीं होता, यश पाने में नहीं होता। इसीलिए अन्नदान विद्यादान महादान बोला गया है। अलम अर्थेन कामेन सुकृतेन आपि कर्मणा, बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर लिए। मैन ऑफ सरेंडर्ड एक्शन हैज ग्रेजुएटेड इनटू मैन ऑफ इनएक्शन, मैन ऑफ meditation, man of solitude, man of meditation now graduates to man of realization. There is no man now, he is realization now. 4 steps है। Active selfish person graduates to selfless surrendered. After that he becomes man of satsang and knowledge, and he becomes man of realization, and man of meditation, and then man of realization. 5 एभ्यः संसार कांतारे न विश्रामम अभूत मनः। इस संसार के जंगल, कांतार मतलब जंगल, दिखता नहीं रास्ता क्या है। इधर कभी कभी लाइट नहीं आती। हम ऐसे जंगल में गए हैं जहां प्रकाश नहीं आ रहा था। हम भी ऐसे जंगल में गए, इट वॉज सो डेंस, यू डोंट नो वेयर इज ईस्ट वेयर इज वेस्ट। कहीं ट्रैक नहीं दिखता कि ये रास्ता किधर से है। तो संसार एकदम जंगल की तरह है। हाँ, वहाँ टाइगर होते हैं, सांप होते हैं, जैकल्स होते हैं, जानवर काफ़ी होते हैं खाने के लिए। हम लोग का जंगल है अंदर, मन का जंगल है एक संसार का, बाहर नहीं है। उसकी ममता, ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये काम करना, वो काम करना, हम उनको बिल्कुल नहीं पसंद करते। आई हेट दैट पर्सन, आई डोंट लाइक टू बी दैट पर्सन, आई रियली आई एम फेड अप ऑफ दैट पर्सन। हम परेशान हो गए, बहुत ही गुस्सा आ रहा, हमारी इतनी कामना, हम पागल हो जाएंगे। ये सब जंगल हमारा है। एवं एभ्य, एभ्य मतलब फ्रॉम दिस, पंचमी, संसार कांतारे न विश्रामम अभूत मना। इसको विश्राम नहीं मिलता। विश्राम केवल अपने अहम, शुद्ध अहम में मिलेगा, कार्य कारण में विश्राम करेगा। इफेक्ट विल रेस्ट इन टू कॉज। इसलिए सोने में आपको विश्राम मिलता है। हाँ तो बोलिए, इंपॉर्टेंट बात है ये। कब तक, एक संत बोलते थे, कब तक तुम बछिया के ताऊ बने रहोगे। बछिया के ताऊ मतलब बैल। कब तक कोई तुमको पीछे से मारता रहेगा और तुम चलते ही रहोगे। कब तक बछिया के ताऊ बने रहोगे। ग्रेजुएट किए कि नहीं, 50 साल से एक ही क्लास में हो,
एक्टिव लाइफ, एक्टिव लाइफ, सरेंडर्ड लाइफ हुई कि नहीं? नहीं हुई तो कर्म गड़बड़ हो गया कुछ वहां पे। जी नहीं आया क्या? जी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, उधर के इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, और उधर एम नहीं इंपॉर्टेंट हुआ, बस यही इंपॉर्टेंट है, एम्बिशन, एंगर, एंजाइटी। जी नहीं इंपॉर्टेंट हुआ, के नहीं हुआ, एम नहीं हुआ, तो आर कहां से होगा? कृत अगला एक श्लोक पढ़ लेते हैं, हालांकि हमारा समय तो हो गया, 9:10 हो गया, समय हो गया। अब आपको भी लग रहा होगा कि स्वामी जी कहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, एक भगवान ही इंपॉर्टेंट है, एक आत्मज्ञान ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कम टू मेडिटेटिव लाइफ, यू हैव टू बिकम मैन ऑफ मेडिटेशन। यही निवृत्ति होती है, पृथु की निवृत्ति हुई। सारे पांडव इतने एक्टिव थे, आप पढ़ना भागवत, वही अर्जुन धनुष छोड़ देते हैं, वही भीम अपनी गदा छोड़ देते हैं, सफेद कपड़ा पहन के पांचों भाई चले जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए। बोले बहुत हो गया, उन्होंने भी यही बोला, बहुत बोल लिया, बहुत मार लिया, बहुत जमीन हो गई, बहुत काम कर लिया, अब हमें आत्मज्ञान में रहने दो। युधिष्ठिर जी ने तो मुंह में पत्थर भी डाल लिया, जिससे कोई हमको लोग पागल समझे और बात ना करें। बाल ऐसे ऐसे कर लिया, हम लोग बाल दंड ठीक करते हैं, उन्होंने बाल ऐसे कर लिया जैसे लोग समझे कि ऐसे ही है कोई पागल, पहचान छिपा लिया। बोले क्यों? बोले हमें ध्यान करने दो। एम पर आ गए, आर पे आ गए, डोंट स्टे इन ए ओनली। अहंकार, एम्बिशन, एंजाइटी, एंगर, यू आर इन द ए। कब तक ए पढ़ते रहेंगे? जी पर क्यों नहीं आते तुम? एम पर क्यों नहीं आते? के पर क्यों नहीं आते? इसीलिए बोले अलम। एक श्लोक, हमको लगा 3 श्लोक ले लेंगे, लेकिन 2 ही हो पाया। कल देखते हैं उसको, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। कल फिर मिलेंगे आपसे, कल 30th है ना? हरिओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।